हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइन मैस्कुलिन करंट एनर्जी अपडेट्स को लेकर। डियर डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में इंपॉर्टेंट शिफ्ट चल रहे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग के फेज में हैं, तो इनके लाइफ में स्पिरिचुअल सफरिंग चलना, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में नेगेटिविटीज का बहुत ज्यादा जाहिर हो जाना, तुरंत प्रभाव से टॉक्सिसिटीज का आ जाना और इसको डील करते हुए मशक्कतें लगना, ऐसा सोचना कि डिवाइन कितना और परेशानी दोगे, बस आप या तो मुझे बुला लो या तो इन परेशानियों को बुला लो। ठीक है, ऐसा फेज जो कि होता है। डीएफ की लाइफ में भी ऐसा हुआ है जब वो अवेकनिंग के फेजेस से गई। ठीक है, और इस वक्त में डीएम की लाइफ में चल रहा है। कारण क्योंकि अवेकनिंग जब भी जिस व्यक्ति की चलती है तो उसको स्पिरिचुअल सफरिंग के इस फेज से जरूर गुजरना पड़ता है डियर। तो इस वक्त में स्पिरिचुअल सफरिंग से ये गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में जितनी भी फीमेल फिगर हैं या जितने भी मेल फिगर हैं, कुछ ना कुछ को इनको शिकायतें हैं। मैं कहूँगी आज जिस पर्सन को ये ऐसा समझते हो कि भाई ये पर्सन मेरे सबसे चहीते पर्सन है और इनकी लाइफ में मैं और मेरी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस व्यक्ति से आज ये अगर बात करने लगे, उस व्यक्ति से अगर ये आज जुड़े तो उस व्यक्ति को भी पूछेंगे ना तो कोई ना कोई शिकायत आज उन व्यक्ति से इनको मिल जाएगी अपने लिए कि वो व्यक्ति भी मेरे लिए शिकायत करते हैं, कोई ना कोई एक सिंगल शिकायत है पर है। ठीक है, ऐसे जोन में इस वक्त में ये आ चुके हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जो भी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में हूँ, मैं इसको ठीक है ये फेज भी कट जाएगा और ये इस फेज को भी देख लेंगे, और ऐसा एनर्जी इनका है। ठीक है, बहुत बुरी चीजें देखी हैं ये भी देख लेंगे, इस तरह का वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इनको कनेक्ट कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब ये अपनी लाइफ में ऐसा जोन में आना चाहते हैं कि जिसमें थोड़ा सा सुकून वाला टाइम बिताएं, थोड़ा सा पीस में टाइम बिताएं, थोड़ा सा ऐसा टाइम बिताएं जहां पर ये खुद के साथ कनेक्ट करके सारी चीजों को डीप में एनालाइज करने लगे। इनके ऊपर किसी एक चीज का, दो चीज का दबदबा है, लगातार कोई चीज का दबदबा है, कोई प्रेशर है, कोई इस तरीके का प्रेशर है जो कि हर सेकंड इनको इनके एक्शंस के ऊपर नजर रखता है, या कुछ ऐसा है जो कि कंटिन्यूस बेसिस पर इनकी नजरों के सामने, इनके सिर के ऊपर, जैसे बोलते हैं डंडा, ऐसे बोलना चाहिए, सिर के ऊपर डंडा। कभी कुछ भी हो तो तुरंत तुमने ये कैसे कर दिया, तुमने यूं क्यों कर दिया, तुमने यूं क्यों कर दिया। ठीक है, ऐसा एनर्जी डियर। और एक चीज ऐसा भी मेरे को पर्सनली फील हुआ था कि इन डीएम्स की एनर्जीज में क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी सोल्स इनके लिए कर्स वाला वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पैदा कर रही है, इनके लिए बुरा बोल रही है या बुरा सोच रही है। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक मिस्टेक हाल फिलहाल में कर दी है। या तो ये अपनी ग्रोथ के प्रति ईगो में आ गए थे हाल फिलहाल में, या तो इन्होंने ऐसा समझा था कि मैं ही सारी चीजों को चेंज कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा ये, तो मैं कर लूंगा ये, मैं कर लूंगी, ऐसे जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रही हूँ, ऐसी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में आकर इन्होंने किसी को ईगोइस्टिक वर्ड कहे हैं या ईगोइस्टिक एनर्जी प्रोजेक्ट कर दी है, जिसकी वजह से भी ये सामने वाले से कर्स वाला वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी रिसीव कर रहे हैं। ये हो सकता है इनके घर के हों, बाहर के हों, लोग इनसे जैसे परेशान से हो गए हैं और ये खुद से भी एक्चुअल में परेशान हो गए। बोलते हैं ना कि वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी काम करती है। तो डीएम एनर्जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, या डीएफ एनर्जी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आप इंटरनल मैस्कुलिन में ऐसा फील करते हो, अपने इंटरनल मैस्कुलिन में कि वो फंसा हुआ सा है, बंधा हुआ सा है, कोई काम करने की आप कोशिश करते हो पर उसमें कुछ अड़चन नहीं आना, उसमें ऐसा आना कि कर नहीं सकते, परिस्थितियां ऐसी हैं जो कर नहीं पा रहे हो, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है, फिर आपको ये एनर्जीज जो है अपने इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर काम करने की जरूरत है। इस वीडियो के एंड में जो गाइडेंस आपको मिलेगी अपने इंटरनल डीएम पर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है जी। तो यहां पर क्या हुआ है कि बाकायदा इनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि ठीक है, मैं अपने आप से ही परेशान हो चुका हूं, और अब फिर क्या हो रहा है ना, अब अंदर से स्पिरिचुअल सफरिंग जब चलती है तो व्यक्ति वाकई अपने अंदर से परेशान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है डियर। अब वो अपने अंदर से परेशान है, रेगुलर बेसिस पर परेशान है, ठीक है जी, बाहर से सब उससे परेशान हो जाएंगे। ये नियति करवाती है। नियति बोलती है जैसा आप अपने आप को समझोगे, जैसा आप अपने आप को बोलोगे, जैसा आप अपने आप को मानोगे, बाहर से लोग आपको वैसा ही मानेंगे। यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि आपको इस स्पिरिचुअल सफरिंग से बाहर आने के लिए इनर वर्क करना ही पड़ेगा। बिना इनर वर्क के पर्टिकुलर आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ सकते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके ऑरा में है, या फिर आप कार्मिक के साथ डील करने लगे हो, या फिर आप किसी व्यक्ति को बुरा बोल रहे हो, किसी व्यक्ति के सहारे से आपने कुछ टाइम पीरियड निकाला, कुछ महीने या कुछ साल निकाले, और अब वो व्यक्ति भी आपके ऑरा से दूर हो रहा है, इस बात को समझिए। ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि आप अपने अंदर से अपने आप को ऐसे ऐसे शब्द बोलते रहे हो, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझो दूसरे और सारे लोग आपको छोड़ करके जा रहे हैं।
रिलीज हो रहे हैं, कार्मिक लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। इनसे डील करने के लिए डिवाइन के टच में आइए, कुछ इनर वर्क प्रैक्टिसेस कीजिए। दूसरा, बहुत फोकस्ड माइंड के साथ में इस वक्त में कोशिश कीजिए, बहुत फोकस्ड रहकर अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए आप अवेयरनेस में आने की। तो बुक्स पढ़िए, अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो बुक्स खूब सारी पढ़िए। ऐसी सोल से जुड़िए जिन्होंने अपने लाइफ में अपने दम के ऊपर कुछ तो किया है और वो कैसे सरेंडर करके उस टास्क को करते थे, ये आपको सीखने की जरूरत है। जैसे कि आप किसी सिद्ध महापुरुष की बुक पढ़ेंगे तो उसमें कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि भाई हम ऐसे थे, ऐसा पैदा हुए, ऐसा किया और बस ठीक है ऐसा मर गए, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हर चीज में डिवाइन का नाम लेते, हर चीज में वो बोलते डिवाइन ने किया, हम हर चीज में बोलते डिवाइन ने करवाया, हर चीज में बोलते कि मैं कृतज्ञ था, कृतज्ञता में था, या मैंने कृतज्ञ भाव से ये चीज की। वो एक भाव है डियर, जो हम नियति के सामने नतमस्तक होते हुए हम वो टास्क करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे नियति जो भी दे रही होती है उसको सहजता से लेने में हमें आसानी होती है, हम उसको सहजता से पार करते होते हैं। थर्ड, हम इंडिविजुअली अपने आप में ईगोस्टिक नहीं होते, जिसकी वजह से और दूसरे और लोगों के कर्स वाले वाइब्रेशन हमें नहीं टच करते। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, अगर आपको इस वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी से बाहर आना है, कर्स वाली एनर्जी में नहीं आए, और अगर आए हैं तो अभी भी आप कृतज्ञता के भाव में आए प्लैनेट के लिए, जिस प्लैनेट पर रहकर आप ये टास्क कर रहे हो, उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने पैदा किया है। अब पैदा ही नहीं होता तो फिर इस तरह की चीजें कैसे होती। ये नहीं समझे मैंने किया है, मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैं कर लूंगा, मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचते। ठीक है, आप कर रहे हो, इसके पीछे नियति करवा रही है आपसे, नियति के बड़े प्लान्स होते हैं। कभी भी हम कोई काम ऐसे ही नहीं करने लगते। हमने आज कुछ सोचा ना, वो ऐसे ही नहीं सोचा, सोचकर उसके बड़े कंसिक्वेंसेस आए, हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, नियति ने करवाया है। ठीक है, हर चीज आपसे करवाई जाती है, टास्क आपके होते हैं, मीडियम आप ही होते हो, पर नियति आपसे करवा देती है। इस बात को ध्यान में रखें। तो आप कृतज्ञता में रहें थोड़ा सा इन चीज के ऊपर जिनके सहारे आप ये टास्क कर पा रहे हो। अपने शरीर के लिए कृतज्ञता में आए, अपने शरीर को ग्रेटिट्यूड दे जिसमें रहकर आप ये टास्क कर पा रहे हो। शरीर नहीं होता फिर कैसे करते, है ना। प्लैनेट को जिसके ऊपर खड़े होकर आप ये चीजें कर पा रहे हो, प्लैनेट अर्थ को, मदर अर्थ को आप ग्रेटिट्यूड पे करें। ईश्वर जो आपको प्रॉपर आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी है और वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, उनको ग्रेटिट्यूड दें ताकि आपकी चीजें आसान हो। ठीक है, अपने आसपास के लोगों को जो कि आपको अपने कर्म बंधनों से छुटकारा दिलवाने में आपकी तरफा नेगेटिविटी भेज रहे हैं, आप उसको डील कर रहे हो, आप उसको हील कर रहे हो, इन लोगों को थैंक यू बोले। निकलेगा नहीं मुंह से तो मेरे को मालूम है ये चीज नहीं निकलेगी आपसे, आपके मुंह से इस वक्त में। प्रैक्टिस करें, इन लोगों को ग्रेटिट्यूड दें, कारण ये लोग आपकी तरफ नेगेटिविटी प्रोजेक्ट नहीं करते। तो जिस तरीके के अटैचमेंट में आप इनके साथ में पहले थे, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, वो अटैचमेंट बरकरार रहते और ये आपके ऊपर हमेशा नेगेटिव काम करने में अपना रोल निभाते। क्लियर हुआ? तो अवेयर हो रहे हो ना, चीजें समझ में आ रही है ना। अपने आप को कोसने के बजाय, सब चीज ईगो में लेने की बजाय थोड़ा सा शांत हो जाइए, इजी हो जाइए, स्थिर हो जाइए और अपने आप को ग्रेटिट्यूड के भावना में लेकर आके ईश्वर को कनेक्ट कीजिए और फील कीजिए कि ठीक है, मैं जितना अवेयर हूँ, मैं जितनी चीजों में अवेयरनेस लेकर आ सकता हूँ, सब मैं लेकर आके अपने टास्क सारे ईश्वर की मर्जी से मैं करता चला जाऊंगा। और यस, इन्होंने मेरी तरफ नेगेटिविटी करी, उसमें मेरे लिए क्या है, उसमें मेरे कौन से लेसन है वो आप ले लीजिए, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ेगी नहीं जितनी आपने अवेकनिंग के दौरान में बढ़ा दी है। ठीक है जी डियर, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आया है, रेजोनेट कराया है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।